जय हिंद दोस्तों, मैं जय सिंह प्रजापति इंडिया मिशन 2020 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किसी सब्जेक्ट पर क्लास लेने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आज हम उस वायरस की बात करेंगे जिसकी वजह से आज हमारे देश में अफरा तफरी मची हुई है। मतलब दोस्तों, आज हमारे समाज में, हमारे आस पास देखने को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं इस कोरोना वायरस के बारे में। बहुत सारी अफवाहें हैं, लेकिन कुछ जगह पे इसकी सच्चाई के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। बिना सिर पैर की बातें की जा रही हैं और कुछ लापरवाही भी हैं। उनकी वजह से जो सेकेंड वेव आई है हमारे देश में, उसने इतनी ज़्यादा तबाही मचा रखी है। तो आज हम दोस्तों उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे इसके बारे में, जो कोविड-19 के बारे में फैली हुई अफवाह को हम देखते हैं। उसके बाद हम सच्चाई क्या है इसकी, कोविड-19 की सच्चाई क्या है और बचाव, इससे हम कैसे बच सकते हैं और क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाके हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते। क्लियर है। तो उसके बाद हम देखते हैं लापरवाही, क्या क्या गलतियां रहीं इसकी वजह से ये सेकेंड वेव ने हमारे देश में इतनी बुरी हालत बना रखी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इससे कोरोना वायरस के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, आस पड़ोस में। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों टेम्परेचर। जब कोरोना वायरस स्टार्टिंग में ही 2020 में आया था, तब हमारे देश में लोगों ने क्या कहा कि हमारे इंडिया में तो टेम्परेचर, तापमान अधिक रहता है, तो यहाँ पे वायरस नहीं फैलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो वातावरण का जो तापमान है वो कम हो या ज़्यादा हो, वैसे देखा जाए तो पिछली बार भी गर्मियों में बहुत तेज़ फैला हुआ था और इस बार तो हद कर दी। कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव है, दूसरी लहर है, उसने इतना बुरा हाल करके रख दिया कि ये सारी जो हमारे तथ्य थे उन्हें निराधार साबित कर दिया एकदम से। तो ये सब गलत है, बिल्कुल टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। गर्मियों में भी फैल रहा है और बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैल रहा है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि नींबू रस पीने से, गाँवों में, हमारे समाज में मैंने आसपास में देखा है, अपने पड़ोस अड़ोस में बोल रहे हैं कि नींबू का रस पी लीजिए, अच्छे हो जाएंगे। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। नींबू का रस पियोगे तुम और जुकाम खांसी होगा, समझ रहे हैं ना, और बुरी हालत होगी। तो ये सब अफवाह है। उसके बाद हार्ड वर्कर, जब ये कोविड-19 आया चाइना में और दूसरे देशों में, तो हमारे देश में बोला गया है इंडिया में हिंदुस्तानी तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, मतलब उनका बहुत सारी चीज़ें, ऐसे धूप में कुछ नहीं हुआ तो ये कोरोना वायरस क्या कर लेगा। लेकिन आया और तबाही मचा दी, समझ में आ रहा ना। तो ये हार्ड वर्कर ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी हार्ड वर्कर हो, अगर उससे हो जाता है तो उसकी भी हालत ख़राब कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ड्रिंक, मतलब दारू पीने वालों को नहीं होता। ये अजीब सी बात, मुझे कुछ समझ में नहीं आई यार। नॉनसेंस बात करते हैं कि दारू पीने से ये ठीक हो जाता है, या फिर दारू पीने वालों को होता ही नहीं है कोविड-19। बट भाई मेरे, ऐसा नहीं है। दारू पीने वाले को अगर हो गया ना तो उसकी तो और बुरी हालत कर देगा। क्यों? क्योंकि ज़रा सोचिए, जो हम दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो हमारे कहाँ पे जाती है? कोई भी हम भोजन करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं तो हमारे आमस, जो आमाशय होता है हमारा, उसमें जाता है। जो खाते पीते हैं आमाशय में जाता है। लेकिन कोरोना वायरस हमारा कहाँ पे अटैक करता है? फेफड़ों पे। अब जो दारू पियेंगे वो हमारे फेफड़ों में तो अटकेगी नहीं, वो कहाँ पे जाएगी? आमाशय में। तो आमाशय से फेफड़ों का क्या कनेक्शन है यार? ज़रा सोचने वाली बात है। तुम खुद सोचिए कि दारू पियेंगे तो वो पेट में जाएगी, जबकि कोविड-19 जो वायरस है वो कहाँ पे अटैक कर रहा है? गले में और हमारे फेफड़ों पे। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, कि दारू पीने वालों को नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज देखे कि इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, इस मंत्र को पढ़िए, इसका सुबह शाम जप करिए तो आपको कोविड-19 नहीं होगा, अगर आपको होगा तो अच्छा हो जाएगा। बट ये यार थोड़ी सोच के समझ के मैसेजों को फॉरवर्ड करना चाहिए यार। पता नहीं, अच्छे एजुकेटेड लोग भी ऐसे मैसेजों को फॉरवर्ड कर देते हैं व्हाट्सएप पे जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने मेरे खुद अपने दोस्तों को देखा है जो कि अच्छे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता वो कर क्या रहे हैं यार। कोई भी न्यूज़ आती है धड़ाधड़ फॉरवर्ड करते जाते हैं, बट उसे वेरीफाई, क्रॉस चेक करना हमारा काम है, तभी हम उसे आगे भेजें। तो ये मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला, समझ में आ रहा है। अगर आपको कोविड-19 हो गया तो उसके जो प्रोटोकॉल हैं उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाके अच्छे होंगे। भाप लेने से अच्छा हो जाता, भाप लेने से थोड़ा बहुत फ़ायदा पड़ता होगा, लेकिन कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता भाप लेने से, क्लियर है। उसके बाद जब ये वायरस फैला तो ये बताया गया कि चीन की इसमें चाल है, ये क्या है? बायोलॉजिकल वार है। बट ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा तबाही स्टार्टिंग में कहाँ पे हुई थी? चाइना में हुई थी। उसके बाद चाइना ने
वहाँ पे कैसे कंट्रोल किया वो हमें सीखना चाहिए। समझ में आ रहा, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया उससे हमें सीख लेनी चाहिए, तब जाके हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये 5G ट्रायल, ये मोस्ट ज़्यादा चल रहा है। 5G ट्रायल जो हो रहा है, 5G 5th जनरेशन का जो ट्रायल हो रहा है, तो उससे जो रेडिएशन हो रही है उससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जैसे जीव जंतु, पशु पक्षियों, इन पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है और ये वायरस भी उन्हीं से फैल रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। 5G ट्रायल यार, 4G ट्रायल हुआ था, उससे भी तो कुछ रेडिएशन हुई होंगी, उससे तो नहीं फैला कोरोना वायरस। तो 5G ट्रायल से कैसे फैल सकता है? थोड़ी इस बात पे भी गौर कीजिए। ये मेरी एक फ्रेंड थी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया कि 5G ट्रायल से कोरोना वायरस फैल रहा है। मैंने उससे पूछा, भाई ये तूने कहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, ये कहाँ पे, तू इसे क्रॉस चेक करके देख, तब पता चलेगा 5G ट्रायल से और कोरोना वायरस से कोई लेना देना है ही नहीं। तो उसका क्या सुंदर जवाब आया, सर ने मुझे फॉरवर्ड किया तो मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया। वाह यार, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ लिख रहे हैं और उसके बाद भी ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं जिसका खुद एक पता नहीं है कि वो सही है गलत। उसके बाद गाँवों में ये चल रहा है, गाँव में शहर में भी हर एक जगह मोस्टली क्या हो रहा है, वैक्सीन क्या है, जहर। वैक्सीन में जहर दे दे के मार रहे हैं। हमारे गांव में तो इतना मातम पसरा हुआ है कि लोग बाग इतना कोरोना से नहीं डर रहे जितना कि वैक्सीन से डर रहे हैं। वैक्सीन से सीधी बोल रहे हैं कि वैक्सीन में जहर है, बट ऐसा नहीं है यार। वैक्सीन दवा है कोरोना वायरस से बचने की, एकमात्र वही तो उपाय है जिसके जरिए हम कोविड-19 से सुरक्षित रह सकते हैं। वैक्सीन में जहर आपको क्यों देगा कोई? पोलियो की वैक्सीन जो होती है, पोलियो की दवा जो हम पीते हैं, उसमें कभी जहर दिया? नहीं ना। तो ये सब बिना सिर पैर की बात है, इन पे आप भरोसा मत कीजिए। उसके बाद बोलते हैं वायरस है ही नहीं, ये तो केवल पैसा कमाने का डॉक्टरों का, हॉस्पिटल वालों का तरीका है। बट ऐसा कुछ नहीं है यार, वायरस है। कोरोना वायरस से लोग सड़कों पे मर रहे हैं। हॉस्पिटल की जो गैलरी होती है उसमें से अच्छे हाई प्रोफाइल लोग जो कि नॉर्मल सिचुएशन में अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं, खुद के लिए ले सकते हैं, लेकिन इस समय हॉस्पिटल की गैलरी में दम तोड़ रहे हैं। किससे? कोविड-19 से। तो ये प्रमाणित करता है कि कोविड-19 है, और आप मानो या ना मानो, लेकिन हालत तो उसने बिगाड़ रखी है इस वक्त। ना समझना आपकी गलती है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सच्चाई। कोविड-19 है उसके बाद जो उस पर जो थोड़ी थोड़ी आगे रिसर्च बढ़ी, तो जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने क्या इसको नाम दिया SARS-CoV-2। उसके बाद ये कहाँ से फैला? वुहान से। इसकी कोई दवाई नहीं, फिलहाल क्या है, वैक्सीन ही इसकी दवाई है। समझ में आ रहा है? इंसान से इंसान में फैलता है। भाई इतना तो बिलीव कीजिए यार, आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के सोचिए कि यार इस समय हमारा देश दूसरी लहर से किस प्रकार से जूझ रहा है। हर तरफ मातम पसरा हुआ है, जिधर भी देखते हैं लाचारी, बेबसी और परेशानी, अपनों को खोने का गम। ये सब चीज़ें देख देख के बहुत बुरी हालत हो गई। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता यार, अपने आप को सुरक्षित रखो, कम से कम दूसरों को नहीं रख पा रहे तो खुद को सुरक्षित रखो, अपने से किसी दूसरे को मत फैलाओ। समझ में आ रहा? उसके बाद चारों तरफ मातम पसरा हुआ है, आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हो। ये कैसी नादानी है यार। उसके बाद कहीं कहीं पे इस कोरोना वायरस का इतना डर है कि यार सोचो मत, लाशें सड़कों पे डली डली फिर रही हैं, उन्हें कोई कंधा देने तक नहीं आ रहा कोरोना वायरस के डर से। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम बात कर दें बचाव, इससे कैसे बच सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे पहला उपाय है जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि वैक्सीन से हमें कोरोना वायरस हो जाएगा, या फिर वैक्सीन वाले भी तो मर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें से कुछ लोग संक्रमित भी हुए हैं, लेकिन मौत किसी की नहीं हुई। वो कभी सीरियस हो ही नहीं सकते जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए। एक तो वैक्सीन है, दूसरा कोरोना। समझ में आ गया? वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक स्विमिंग पूल की तरह है। हमारे अकॉर्डिंग मतलब उसमें हम पानी भर के नहा सकते हैं। जैसे आप सपोज करो तुम्हारे पास में एक स्विमिंग पूल है, उसमें कितना कमर तक पानी है, तो आप उसमें डूबोगे, नहाओगे, तैरोगे, मरोगे तो नहीं कम से कम। समझ में आ रहा है? अगर कुछ लोगों को लगता है कि वैक्सीन से मर रहे हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्विमिंग पूल में नहा लो आप, समझ रहे हो, तो उसमें आपको मरने के चांस
कितने हैं? 1% भी नहीं है। अगर आप जानबूझकर डूबेंगे तो मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद कोरोना क्या है? कोरोना एक बाढ़ है। वैक्सीन क्या है? स्विमिंग पूल है जिसमें हम आसानी से नहा सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहा सकते हैं, और नहाने के बाद क्या है, उसमें हम कूद कूद के नहा के प्रैक्टिस कर सकते हैं किसकी? तैरने की। तो हम क्या कर जाएंगे? तैरना सीख जाएंगे। जब ये बाढ़ आएगी तो इसमें हम अपन तैर के बच सकते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको बाढ़ के पानी आने से पहले स्विमिंग पूल में तैरना सीखना है या फिर बाढ़ में गोते खाना है। बाढ़ आती है, आपने देखा होगा, बाढ़ जिस इलाके में आती है तबाही मचा के रख देती है, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी सही सलामत नहीं बचता। तो सेम ऐसा ही कोरोना, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये बाढ़ में तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। समझ में आ रहा है? बुरी हालत इसलिए हो रही है कि हमें फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है इस वक्त। इतना डेंजरस नहीं है कोरोना, इतना खतरनाक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारी गलतियां हैं, उनकी वजह से हम डूब रहे हैं। दिन प्रतिदिन बुरी हालत होती जा रही है। समझ में आ रहा है? तो अब फैसला आपको करना है कि आपको स्विमिंग पूल में नहा के तैरना सीखना है बाढ़ आने से पहले। जब तक आपके घर तक बाढ़ आए उससे पहले आप तैरना सीख जाओ तो अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो बाढ़ आएगी और आप डूब जाओगे, आपको तैरना नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो इससे अच्छा है कि हम स्विमिंग पूल में कूद के नहाकर मज़े भी लें और तैरना भी सीख जाएं। जब तक बाढ़ आएगी तो हम तैरना सीख चुके होंगे, मतलब उसमें बाढ़ के पानी में हम आसानी से तैर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लापरवाही की। तो यार हद कर दी, किसने लापरवाही नहीं की? मुझे ये बताइए, इस देश में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने लापरवाही ना की हो। मजाक हल्के में लिया कोरोना वायरस का लोग, और ये यंग लोग हैं, उन्हें तो एक ईगो था। हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि कोरोना तो क्या, इसका बाप भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन बेटा तुम्हारी बाट लगा के धर दी कोरोना ने सेकंड लहर में, दूसरी वेव में। जो सेकंड वेव है ना, उसने अच्छे से अच्छे यंग लोगों को डुबा दिया, तहस महस करके रख दिया। उनका जो ईगो था ना, सब चकनाचूर हो गए। बट स्टार्टिंग में से बहुत हल्के में लिया गया। चाइनीज है, चिंग पिंग, वो तो मर जाते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें, मजाक उड़ाया गया इसका, कोरोना वायरस का। उसके बाद हिस्ट्री, इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि जब वुहान में फैला था, उसके बाद वुहान से पूरे देशों में फैल सकता है और दूसरे देशों से हमारे देश में आ सकता है। तो बेटा ये बात सोच लो कि तुम्हारे ज़िले, तुम्हारे ब्लॉक से तुम्हारे गांव में भी आ सकता है, इसलिए सावधान रहिए। समझ में आ रहा है? ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये कोरोना नहीं देखता। ये आपका चाचा विधायक है, और विधायक है भी तो क्या कर लेगा? उत्तर प्रदेश में जो विधायक थे वो भी नहीं बचे। बीजेपी के 4 विधायक थे, कोरोना के शिकार हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? जो कि 1 साल पहले जब पहली लहर आई थी तब वो क्या बोलते थे, कोरोना तो खत्म हो चुका है, अब मास्क लगाने से क्या होता है। जब एक मीडिया वाले ने, जो विधायक था ना बीजेपी का, उससे पूछा, प्लेटफॉर्म पे पूछा कि सर आप बिना मास्क के सफ़र कर रहे हैं और इतनी भीड़ में घूम रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके लिए रिस्क है कोरोना वायरस का? तो विधायक जी का क्या आंसर था? नहीं, अब कहाँ है कोविड-19, अब तो ख़त्म हो चुका है कोविड-19, कैसा कुछ नहीं। और इस सेकेंड वेव में वो विधायक उठ गए। समझ में आ रहा? उस कोविड-19 के लिए जो गाइडलाइंस हैं, मास्क लगाना, 2 गज दूर रहना और भीड़ में न जाना, बहुत सारी चीज़ें, शादी ब्याह पे जी पाबंदी है। तो यार ये इतनी बुरी तरीके से तोड़े हैं प्रोटोकॉल, तो कि लोग बाग समझ में नहीं आता कितनी उनके अंदर बेईमानी कितनी भरी यार। तो उसके बाद लोगों के अंदर ही नहीं है, नेताओं को देख लीजिए, रैलियां ऐसी की, इधर तो 2 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करने की बोल रहे हैं, उधर एक पे एक चढ़ रहा है आदमी, और वो भी बिना मास्क के भाषण दिए जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। वो रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद चुनाव रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद फिर वो कानून सिखाते हैं लोग बागों की, ये तुम 2 गज दूर रहिए और गाड़ी से मत घूमिए, फालतू मत घूमिए, मास्क पहनिए। ये सारी चीज़ें जब तुम्हें ज़रूरत थी तब तुमने नहीं बोला भाई मेरे, और अब तुम्हारा काम हो गया तो तुम दुनिया भर का कानून सिखा रहे हो जनता को। इतना मूर्ख समझ रखा है, बट ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से सबको ईमानदारी से जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए। बस भाई बहुत से बहुत 10 दिन अगर ईमानदारी से किसी ने रूल्स को फॉलो कर लिया ना, तो कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल आसानी से हम इसे हरा सकते हैं कोरोना, अगर ईमानदारी से हम अपने कानून को और जो गाइडलाइंस हैं, कोरोना की गाइडलाइंस हैं, उन्हें हम फॉलो करें तो हम आसानी से कोरोना को हरा सकते हैं। उसके बाद बेईमानी
लोगों के अंदर इतनी बेईमानी भरी हुई है कि कहीं पे भी जाते हैं ना तो इधर उधर देखा पुलिस तो नहीं है और चल देते हैं बिना मास्क लगाए। अरे भाई, पुलिस को नुकसान नहीं होगा, कोरोना होगा तो सबसे पहले आपकी बचेगी। क्लियर है? पुलिस का कुछ नहीं होगा, पुलिस तो आपके लिए वहाँ पे सुरक्षा पे लगी है। नहीं है, ईमानदारी से अगर अपने रूल्स को फॉलो करें तो ये कोरोना आसानी से ख़त्म हो जाएगा। लचर व्यवस्था देखिए, हमारी मेडिकल फैसिलिटी जो भी हैं उनका इतना बुरा हाल हो चुका है यार कि कोविड-19 के अगर 100% मरीज चले जाए ना तो उसमें डॉक्टरों को खड़ा होने के लिए जगह नहीं रहेगी। कोरोना के कम से कम 50% लोग होम आइसोलेशन है, घर पे आइसोलेशन हैं, घर पे अपना उपचार करा रहे हैं। अगर वो लोग भी हॉस्पिटल में चले जाएँ ना तो डॉक्टरों को खड़ा होने के लिए जगह नहीं बचेगी। नेता लोग इन सारी चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते, पता नहीं कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। यार अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को बेहतर करना चाहिए, तब जाके कुछ होगा इस देश का। क्लियर है? लचर व्यवस्था केवल सरकार की बदौलत नहीं है, उसमें लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। लोग क्या करते हैं, ना तो कहीं आवाज़ उठाते हैं और सब भूल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग भूल जाते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जो उन्हें दिखाया जाता है, जो उन्हें परोसा जाता है, वही सबसे अच्छा लगता है और वही लगता है कि यही हमारा विकास है। क्लियर है? उसके बाद अलर्ट, सरकारें जो थी बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थी। जब भाई हमारे यहाँ पहली वेव आई थी, कोरोना स्टार्टिंग में आया था, तो तब भी हमने देखा था कि मेडिकल फैसिलिटी हमारी तहस महस हो रही हैं, अस्पतालों में बेड्स कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद पिछले अप्रैल मई से अगला अप्रैल मई आ गया, मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया। लेकिन 1 साल में सरकार ने क्या किया, जो इमरजेंसी कोविड सेंटर बनाए गए थे उनको भी तोड़ दिया, उनको भी क्या कर लिया, हटा लिया। कोरोना गया नहीं, उससे पहले तुमने हॉस्पिटल व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। जबकि हमें 1 साल में क्या करना चाहिए था, अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हमें बनाना चाहिए था, अस्पतालें बनाना चाहिए, तब जाके हम इस कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से आसानी से लड़ सकते। लेकिन भाई अभी हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। लोग समझते हैं, यंग लोग हैं, वो बोलते हैं हमारा क्या उखाड़ देगा कोरोना। अरे भाई, तुझे तो नहीं होगा, लेकिन तू जो चिपका के लाएगा ना, बाजार से जो चिपका के लाएगा, वो अपने घर में ही तो छोड़ेगा। घर में तेरी दादी हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, वो तो यंग नहीं है। अगर उनको हो गया तो उनकी क्या हालत होगी, खुद से सोचो यार। तुम मान लिया है भाई, तू एक क्या है, शक्तिमान है, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना, लेकिन तू ये तो सोच, तू तो चिपका के ले आया कोरोना, लेकिन घर में किसको देगा, अपनों को ही देगा। जब वो परेशान होंगे तब तुझे पता चलेगा कोरोना क्या है। इसलिए भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए और सरकार के भरोसे मत रहिए। हम एक जिम्मेदार नागरिक और ईमानदारी से अगर इस कोरोना से लड़ें तो बहुत जल्दी हम कोरोना की इस सेकेंड वेव को ख़त्म कर सकते हैं। मात्र 10 से 15 दिनों में ये कम होने लगेगा। इस क्लास में हमने कोरोना के बारे में बहुत अच्छे से समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, अफवाहें क्या है, सच्चाई क्या है, बचाव क्या है, लापरवाही क्या है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, अपने रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड कीजिए। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।